मार्स नाम का प्लैनेट 5th एंगल पर है। मार्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 3 थिंग्स इन योर लाइफ। जब भी कभी मैं या मेरा कोई भी कुलीग एस्ट्रोलॉजर या फिर आप कहीं से पढ़ें कि जुपिटर इज इन गुड फॉर्म, दैट मीन्स दैट इज नॉट अ जुपिटर इन गुड फॉर्म, दैट मीन्स योर कैरियर इज इन गुड फॉर्म। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये जो लफ्ज़ है एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज, अगर इसे इनडायरेक्टली देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला के आसमान से नाजल होने वाली नेमतें वक्त की सूरत में, टाइम बिहेवियर की सूरत में आपके लिए क्या रुख इख्तियार करेंगी, उस चीज़ की ये रिसर्च है। सूरज इस वक्त अपनी मूवमेंट में किस एंगल पर है, फ्रेंडली है कि अनफ्रेंडली है। मरकरी इस वक्त किस एंगल पर है, फ्रेंडली है कि अनफ्रेंडली है। अगर फ्रेंडली है तो क्या करेगा, अगर अनफ्रेंडली है तो क्या करेगा, उसी से मुतल्लिक ये एस्ट्रोलॉजिक्स है। एंड मैं हर दफ़ा कोशिश करके 7 दिनों के जो सीजन्स हैं उनकी डिटेल आपकी खिदमत में पेश करता रहता हूँ। मेरी कोशिश है कि इस दफ़ा भी मैं आपको थोड़े से टाइम में विदिन 5 to 6 मिनट्स आपको इन 7 दिनों में पेश आने वाले वाक़यात की तशरीह बयान कर दूँ आपके लिए। मार्स नाम का प्लैनेट 5th एंगल पर है। मार्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर 3 थिंग्स इन योर लाइफ। जब फ्रेंडली होगा, सो जिस एंगल पर फ्रेंडली होगा उस एंगल पर आपके एफर्ट्स, आपकी ग्राउंड एफर्ट्स, कोशिशें, मेहनत, जफाकशी आपको कन्वर्ट करके देगी रिवॉर्ड्स में, रिस्पेक्ट में। रिवॉर्ड्स में कब कन्वर्ट होगा? व्हेन यू पुश योर सेल्फ लाइक योर मस्कुलर एबिलिटी, योर वर्क स्टैमिना इन द सोर्स ऑफ इनकम, तो वहाँ से कामयाबियाँ मिलेंगी। ये मटीरियल एडवांटेजेस हुए। दूसरी तरह का फ़ायदा, व्हेन यू परफॉर्म विद योर मस्कुलर एबिलिटी, विद योर वर्क स्टैमिना इन खेल, मतलब स्पोर्ट्स, तो वहाँ से रिस्पेक्ट मिलेगी और मटेरियल एडवांटेजेस भी मिलेंगे, फेम भी मिलेगा। सो ये दोनों चीज़ें ऑन है। ये इसका एक तरह का फ़ायदा है। दूसरी तरह का फ़ायदा, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर 9th एंगल। अब 9th एंगल के 3 फ़ायदे हैं। व्हेन द मार्स इज़ पॉजिटिव, जब भी कभी पॉजिटिव होगा आपकी ट्रैवलिंग के रास्ते खुल जाएंगे। सो पाइसियंस किसी भी मकसद के तहत अपनी फैमिली से मिलने जाना है, कारोबार के लिए बैरून मुल्क जाना है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग की बात करें, छोटे छोटे ट्रैवल तो आप कभी भी कर सकते हो। इमिग्रेशन लेवल के भी, जो जाकर कई साल या कई महीनों वहाँ रहना होता है, तो तालीम के लिए जाना हो तब भी, रिलेशनशिप के लिए जाना हो तब भी, इन्वेस्टमेंट्स के लिए जाना हो तब भी, कारोबार को इन्हेंस करना हो तब भी। सो ये उसका दूसरा फ़ायदा है। सो यू आर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर द ट्रैवलिंग, फैमिली के साथ भी और इंडिविजुअली। पांचवा फ़ायदा ये है, चौथा फ़ायदा ये है कि सैटर्न इस वक्त आपके 5th एंगल पर है। सो यू आर कैंडिडेट फॉर स्पीडी सक्सेसेस इन एवरी सेक्टर। यहाँ पर पाबंदी नहीं है। आप अपने आदतों को काबू करने के लिए सक्सेसफुल हो सकते हैं विद हाई स्पीड। आप फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हैं विद हाई स्पीड। आप फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा सकते हैं विद हाई स्पीड। एंड इवन आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरवल। कोई वक्फा नहीं आएगा, तेज़ी से कामयाबियाँ मिलेंगी। अगली खबर, सूरज 2nd एंगल पर, दिस इज़ पॉजिटिव। 2nd एंगल is an angle of material advantages, job switching, job increment, new job achievements, forces की जॉब, सरकारी जॉब या गवर्नमेंट से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स या ऐसे मामलात जिनमें आप कोई ड्रीमी कंडीशन में हो, मतलब आप चाहते हैं कि ये अगर कॉन्ट्रैक्ट, ये इन्वेस्टमेंट या ये लिंक बन जाए तो मैं बहुत कामयाब हो जाऊंगा। उस तरह के फ़ायदे सूरज के इस महीने मिलने के चांसेस है। ये 20 तारीख से 20 मार्च से स्टार्ट हो चुका है और ये जो वीडियो है ये उसके 2nd वीक की है, मतलब 24 मार्च से 31 मार्च तक। सो डू योर बेस्ट विद फास्ट कंडीशंस, विद फास्ट डिसीजंस। अभी बीच में कुछ ईद की छुट्टियां भी आ जाएंगी तो कुछ दिन बीच में, एंड फिर सूरज को ग्रहण भी होना है, ये बात मैं भूल गया। 29 ऑफ मार्च को सूरज को ग्रहण हो जाएगा। पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा, वेस्ट कंट्रीज़ कनाडा एंड अमेरिका में नज़र आएगा। यूरोपियन कंट्रीज़ जर्मनी, स्पेन, इटली, फ्रांस,
हॉलैंड इन सेक्टर में नज़र आए, यूके में भी नज़र आएगा। सो जिन कंट्रीज़ में नज़र आता है उन्हें तो इस्लामी जो पॉइंट ऑफ व्यू से नमाज आयत पढ़नी है वो भी पढ़नी है, एंड फिर थोड़ा मोहतात भी रहना है। कानूनी मामलात को डील करते हुए इंतहाई एहतियात बरतिए, शॉर्टकट से बचिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचिए, किसी भी तरह की किसी गारंटी लेने से, मतलब वो काम में आप इन्वॉल्व नहीं, आप किसी की जगह गारंटी दे रहे हैं, उन चीज़ों से बचिए, वो नुकसान करेंगी आपको। अगली बात आपके लिए, वीनस सेकंड एंगल पर रेट्रोग्रेड था, मरकरी सेकंड एंगल पर रेट्रोग्रेड था, ये सूरज की वजह से बैलेंस हो जाएंगे। इसकी बैलेंसिंग ट्रबल आपको इसकी रेट्रोग्रेशन ट्रबल जो भी आपको डैमेज दे सकती थी वो बैलेंस हो जाएगी, तो ये डैमेज है ही नहीं, लिहाजा इस पर तशरीह करने की ज़रूरत नहीं। जुपिटर आपके लिए फोर्थ एंगल पर है। दिस इज़ बिग वन पाइसियंस, समझा करें। जब भी कभी मैं या मेरा कोई भी कुलीग एस्ट्रोलॉजर या फिर आप कहीं से पढ़ें कि जुपिटर इज़ इन गुड फॉर्म, दैट मीन्स that is not a Jupiter in good form. That means your career is in good form by your knowledge, by your plans. ये अपॉर्चुनिटी का मोहताज नहीं होता Pisceans. When Jupiter is good, your presence of mind is on extreme level. So जब presence of mind extreme level पर हो तो मौक़ों का, अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ार नहीं किया जाता, मौके बनाए जाते, अपॉर्चुनिटीज़ बनाई जाती हैं, एंड यू आर इन दैट लेवल ऑफ सक्सेसेस कि आप अपॉर्चुनिटीज़ बना जाएंगे। न्यू आइडियाज़, न्यू ट्रेंड सेटिंग, ओल्ड एक्सपीरियंसेस को नई जिद्दत देकर पावरफुल कर सकते। सो दिस इज़ द टाइम टू चेंज योर करियर, दिस इज़ द टाइम टू चेंज योर सोर्स ऑफ इनकम इन अपर सिचुएशन विद बिग विजन एंड फास्ट एंड अट्रैक्टिव प्रॉफिट्स। सैटर्न आपके फर्स्ट एंगल पर, दिस इज़ द ओनली बैड न्यूज़। अभी तो चलेगी, अभी फर्स्ट में है, फिर आपके सेकंड में भी आएगा। सैटर्न इज़ क्रिएटिंग 67, ये 2.5 साल तक के लिए फर्स्ट एंगल पर है, फिर आपके सेकंड एंगल पर भी 2.5 साल रहेगा। तो यू हैव टू केयरफुल, जब तक सैटर्न नेगेटिव है उस वक्त तक आप अपने आप को आर्टिफिशियली डील करिए। कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, इसकी एक अजीब सी मिसाल देता हूँ। जैसे सर्दियाँ आ जाएँ, सर्दियों में काम करने को दिल नहीं करेगा, जिस्म ठिठर जाएगा, बाहर ठंडी हवाएं होंगी, लेकिन ऐसा तो नहीं कि हम 6 महीने बैठ जाएं और कोई काम ही ना करें। ये टाइम बिहेवियर है, हम स्वेटर पहनेंगे, सूप पिएंगे, कोई शेल्टर क्रिएट करेंगे, काम तो फिर भी करेंगे। इसी तरह अगर 67 पैदा हो गई है, लाइफ में एक ही दफ़ा होती है, तो इसका मतलब तो नहीं कि हम अब हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं, करें कुछ भी ना, सो आप तो बहुत पीछे रह जाएंगे। सो डू इट के आप इसकी रेमेडीज़ के थ्रू इसको कवर कर दें। रिसर्च बेस्ड रेमेडीज़ हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड रेमेडीज़ हैं। 25 साल से तो मैं आजमाता आ रहा हूँ। अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का 10 कैरेट का ब्लू सफ़ायर पहन लें, साथ में सूरज शम्स पढ़ें, तो ये जो 67 की कंडीशंस हैं ये रिपेयर हो जाती। ब्लू सफ़ायर बस नेचुरल लेना होता है। अगर आप खुद ले सकें, आपको स्टोन आइडेंटिफिकेशन की पूरे आप एक्सपर्ट हैं तो खुद ले लीजिए। अगर आपको नहीं पता कि स्टोन बाय कैसे करना है और उसमें क्या एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है, तो हमने प्रोफेशनल्स हायर करके स्टोन आइडेंटिफाई करके अपने स्टोर पर लिस्ट कर दिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। अब और 30% डिस्काउंट भी है मज़े की, और ये उसका आखिरी हफ्ता है, अगले हफ्ते से डिस्काउंट ख़त्म हो जाए। सो जिन लोगों को भी स्टोन बाय करना है वो इस हफ्ते कर सकते हैं, और ताक रातों में अपनी सूरज शम्स को कंसीडर करें, कामयाब रहेंगे इंशाल्लाह। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड पाइसियंस। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, उनकी तफसील बयान करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।